हेलो गाइस, वेलकम टू प्रोग्रामिंग स्किल्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है बीपीयूटी का एरर्स। इतना एरर आ रहा है इस एग्जाम में, जो कि पहले 3-4 एग्जाम जा चुका है। इतना एरर कभी नहीं आया, किसी में नहीं है जितना कि इस बार आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो तो बीपीयूटी को ही आंसर देना पड़ेगा। ओके, तो आज हम बहुत ही मेजर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को टोटल स्किप मत कीजिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम आज मेजर ये दो बात डिस्कस करेंगे। व्हाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम्स दिस टाइम व्हाइल गिविंग द एग्जाम, इस बारे में। एंड व्हाई दिस टाइम सो मच एरर आर देयर फॉर द ऑड सेमिस्टर स्टूडेंट्स। ओके, तो इन दोनों बातों पे डिस्कस करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन आसपास सेम ही है, बट थोड़ा कुछ डिफरेंस है। ओके, वो डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। तो चलिए हम जाते हैं अपने मेजर टॉपिक्स के बारे में, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो कि ऑटो सबमिशन एरर एक सबसे बड़ा एरर है और बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाला एरर है। अगर आप लास्ट तक एग्जाम लिखते हैं फिर सबमिट नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। बट इन केस अगर का आपका कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है, कभी कभी आप लॉग आउट हो जाते हैं बाई मिस्टेकली, आप क्लोज पे क्लिक कर लेते हैं, तो आपका क्या होता है, मतलब टोटली एग्जाम जब फिर से लॉगिन करते हैं आपका लिखता है पेपर इज सबमिटेड, ऐसा एरर आता है। तो अगर ये होगा, अगर कुछ भी हुआ, मतलब इन केस आपका करंट इशू हुआ, आपका चार्ज कंप्लीटली खत्म हो गया या नेटवर्क इशू हुआ, तो इसमें सबसे बड़ा टेंशन किसका है, आपका है। तो ऑब्वियसली आप उसको फिर से लॉगिन करेंगे। तो अगर आप लॉगिन करने के टाइम में लिखेगा कि योर पेपर इज सक्सेसफुली सबमिटेड, इसका क्या मतलब है, मतलब बीपीयूटी को तो ये तो ध्यान देना चाहिए ना। प्रॉब्लम अगर बीपीयूटी की तरफ से कभी कभी क्रिएट हो रहा है, जैसे कि कभी कभी रिस्टोर लिखता है, बहुत बार रिस्टोर लिखता है, जैसे कि हमारा 4th पॉइंट में रिस्टोर वाला है, मैं आपको भी बताऊंगा रिस्टोर एंड वेट का जो ऑप्शन आता है वो क्यों आता है। ओके, सो ये सब जो प्रॉब्लम है कि नेटवर्क इश्यू हो गया, एंड एंटीवायरस का जो प्रॉब्लम्स है, एंटीवायरस को डिसेबल करो। क्यों करें एंटीवायरस को डिसेबल, अलग सब जितने भी एग्जाम्स हम दे रहे थे, जो कि पहले ऑनलाइन मोड में, ये एक एग्जाम नहीं, हमने बहुत एग्जाम्स दिए ऐसे ऑनलाइन मोड में। जो सारे ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता है, क्या आपको एंटीवायरस डिसेबल करने के लिए कोई बोलता है? कभी भी कोई भी एग्जाम में आपको बोला नहीं होगा। हाँ, एंटीवायरस डिसेबल करने से आप अपना स्क्रीन में, वो जो है स्क्रीन को आप मतलब वन टाइप ऑफ वो जो होल्ड करके रखता है, तो एंटीवायरस उसको वायरस की तरह ट्रीट करता है। ठीक है, उन्होंने जो बोला ठीक है, बट ये एंटीवायरस को डिसेबल करने के बाद भी प्रॉब्लम शो कर रहा है कि ये वो बहुत प्रॉब्लम शो कर रहा है। एंड जब भी आपका लॉग आउट हो, ध्यान से, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है आपका ऑटो सबमिट हो जाता है जब आपका क्लोज पे क्लिक करता है। जैसे कि आपका अभी फोटो पे दिख रहा है, एक क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा होगा, ये जो ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन ए के ऊपर ही तो है, मतलब ऑप्शन ए जहाँ पे वहाँ पे ही तो क्लोज ऑप्शन है। तो अगर ये जो बंदा है अगर क्लिक करेगा, वो जो लिखा है मीन या ऑप्शन, वो जो है उस पर अगर क्लिक करता है तो उसके साइड में जो क्लोज बटन है उस पर क्लिक हो जा रहा है। तो जब वो क्लोज हो रहा है, तो वो जब रीलॉग इन कर रहा है तो उसका लिख रहा है ऑटो सबमिटेड, योर पेपर इज सबमिटेड। सो इस तरह से पेपर एग्जाम कैसे देंगे। एंड क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट है हमारा, क्वेश्चन जो विजिबल नहीं है, आपका सामने पूरा पेपर है, जो फोटो दिख रहा है आपको वहां पे चेक कीजिए, आधा क्वेश्चन का स्टार्टिंग ही नहीं दिख रहा है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो स्टार्टिंग ही नहीं पता होगा, किसको क्या पता चलेगा कि स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा है। ओके, एंड ऑप्शन चूज करने के टाइम आपका अगर क्लोज पे हाथ निकल रहा है, मतलब बच जा रहा है, तो गया, फिर से आपका क्लोज, फिर लॉग इन करो। तो ये सब क्या बीपीयूटी को ध्यान नहीं देना चाहिए? क्योंकि बीपीयूटी ने तो खुद बोला है, ये तो कंडीशन नहीं था ना कि लैपटॉप में आपको इस तरह का लैपटॉप एंड ये वो यूज करना है। तो जितने सारे बच्चे जिन्होंने मुझे ये फोटो भेजा है, तो उनको मैं ये बताना चाहूंगा, ये सब आप अपने मेल करो बीपीयूटी को। और बीपीयूटी को मेल करने से भी क्या फायदा, क्योंकि बीपीयूटी तो सुनता नहीं। जो नंबर्स उन्होंने दिया है, कभी खुद भी ट्राई कर लिया करो वो नंबर को, अगर लग जाए ना तो अच्छा है। जितने नंबर आपने सब दिया है एग्जाम टाइम में, तो आधा से ज्यादा तो लगता नहीं, और जो भी लगता है वो भी बिजी। एंड ऊपर से जितना है तो बिजी का बात तो दूर का बात, वो लगने का चांस ही बहुत कम है, मेजोरिटी नंबर स्विच अप आता है। एंड ईमेल अगर करता है कोई भी स्टूडेंट कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स है, उसका रिप्लाई ही नहीं आता। इतने अच्छे से चेक करते वो लोग ईमेल। तो बच्चे का कैरियर जो है अभी जो चल रहा है सब, तो मतलब क्या कैरियर की कुछ मतलब टेंशन नहीं, जो होता है होने तो, एग्जाम ही तो है, बैक लग रहा है बच्चे का लग रहा है, आपका क्या जा रहा है, कुछ नहीं जाएगा ना, स्टूडेंट का ही तो बैक लग रहा है। कि ये ठीक कर रहे हैं बीपीयूटी जो अभी कर रहा है, जो बच्चे का अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो नंबर क्यों दे रहे हो?
अगर तुम्हें उठाना ही नहीं है, स्विच ऑफ ही रखना है, वो नंबर क्यों दे रहे हो? अगर मेल आईडी, अगर कोई बच्चा अगर उसको प्रॉब्लम आ रहा है, वो मेल बैक कर रहा है आपको, मेल का रिप्लाई ही नहीं आ रहा है, क्या फायदा उस मेल का? क्या फायदा उस मेल का? ये वाला अगर कोई बीपीटी का देख रहा है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, जो आपने नंबर्स दिया है, जो सब आपने हेल्प करने का ये सब जो मतलब बताया है, कि एक्चुअली में ये सब करना चाहता है या ऐसे ही बस दिखाने के लिए आपने रख लिया है? ये सबको मतलब नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आप देख रहे हैं तो ये वाला पूरा का पूरा कमेंट करके बताइए। ओके, सभी को जानना है। बहुत बच्चे टेंशन होके फोन करके बोलते हैं कि भैया ऐसा हो गया, तो मैं बोलता हूँ अरे ये बीपीटी को कंप्लेन करो। तो बीपीटी को जब कंप्लेन करते हैं तो आंसर में उनको कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि उनका कुछ गलती होता ही नहीं, क्योंकि नेटवर्क इश्यू वो तो किसी के हाथ में नहीं है ना। तो उड़ीसा के अंदर ही तो एग्जाम देंगे, उड़ीसा से बाहर थोड़ी ना जाके एग्जाम देंगे। सो ये सब के बारे में अगर कोई बीपीटी का देख रहा है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करे, और बच्चे जितने भी सबका प्रॉब्लम है सब नीचे कमेंट कीजिए। कौन सब सपोर्ट करना चाहते हैं कि हाँ ये सब उनके साथ प्रॉब्लम हो रहा है, वो सब भी नीचे अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट कीजिए। ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं, व्हेन वी आर क्लिकिंग द ऑप्शन। ये वाला तो मैंने आपको बताया, जब ऑप्शन पे कोई क्लिक करता है तो एग्जाम बंद हो जाते हैं। तो उसके बाद वाई इट्स शोइंग रिस्टोर। ओके, तो रिस्टोर वाले ऑप्शन पे आते हैं, मतलब फोर्थ ऑप्शन पे हमारा फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि जब हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम हम लोग जब देते हैं तब कहीं पे अगर ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं, डबल क्लिक कर देते हैं, तो वो क्या करता है, आपको तीन ऑप्शन शो करता है, या तो रिस्टोर, या तो क्लोज, या तो वेट। तो वो 3-4 बार बच्चों को शो करते हैं, तो बच्चे उसको कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें, कोई वेट क्लिक करता है, कोई रिस्टोर क्लिक करता है, बट एक्चुअली आपको रिस्टोर क्लिक करना है। रिस्टोर क्लिक करने से आपका हो जाएगा। बट ये प्रॉब्लम आएगा क्यों? पहले तो आ नहीं रहा था, आ रहा था तो भी कम आ रहा था, तीनों एग्जाम्स में कम आया, 3-4 एग्जाम्स ऑनलाइन मोड का जा चुका है, उन सब में कम आया। तो इस पर्टिकुलर ये वाले एग्जाम में और सेमेस्टर में क्यों आ रहा है? तो अगर आ रहा है तो उनको फिक्स भी तो आप ही को करना है, कोई स्टूडेंट तो जाके फिक्स नहीं करेगा ना। तो उन सब पे कौन ध्यान देगा? और जो री लॉगिन का जो हो रहा है जो प्रॉब्लम्स, तो वो री लॉगिन का प्रॉब्लम सबसे बेकार प्रॉब्लम, उसको पहले हटाया जाना चाहिए। क्योंकि जो री लॉगिन कर रहा है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उसका इश्यू हो रहा है, तो वो री लॉगिन कर रहे हैं, तो जो वो री लॉगिन कर रहे हैं तो आप उसको डायरेक्टली कैसे मना कर सकते कि पेपर इज सबमिटेड? तो अगर पेपर सबमिट होगा तो वो क्या करेगा बेचारा, वो तो परेशान हो जाएगा। तो इन सभी बातों पे आप ध्यान दीजिए। और एक बात, जो फोन पे एग्जाम दे रहे हैं उनको आप बोलते हैं क्वेश्चन पेपर को रोटेट करो, अच्छे से क्वेश्चन दिखेगा। जो मोबाइल पे एग्जाम दे रहे हैं उनको बोल रहे हो क्वेश्चन पेपर रोटेट करें। क्यों? वो क्वेश्चन पेपर क्यों रोटेट करेगा? हर टाइम क्वेश्चन पेपर को रोटेट करेगा। एक में 2.30 आवर्स आप देते हैं टाइम, उसमें से भी 110 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन को अगर वो रोटेट कर करके देखेगा तो क्या होगा? अगली बार तो, पिछली बार तो ऐसा सब नहीं था, एंड पिछली बार आपने अच्छे से उसको डिजाइन किया था, इसीलिए वो नहीं था। तो इस बार आपका डिजाइनिंग क्राइटेरिया ही गलत है, इसीलिए तो आप बोल रहे हैं, मतलब ये हुआ वो हुआ। ओके, सो ये सभी बातों पे आप ध्यान दीजिए। और एक बात कि हमारे जो सब प्रोक्टर्स है वो एक्चुअली में प्रोक्टर्स है। अगर प्रोक्टर से अगर कोई बंदा है जो भी कुछ कर रहा है वो कुछ रफ नहीं करेगा, एग्जाम दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो रफ करेगा, कुछ तो कैलकुलेशन होता है ना। तो 3-4 लाइन तो कुछ लिखेगा ना, तो वो जब लिखेगा तो नीचे तो देखेगा, तो इतना तो समझना चाहिए ना, हाँ ऑब्वियसली वो नीचे कुछ ना कुछ लिखा होगा। तो वैसे तो कोई एग्जाम दे ही नहीं पाएगा कि कंप्लीटली आओ एंड लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो कंप्लीटली, ऊपर ही देखो बस, कांस्टेंट ऊपर देखो, पानी भी मत पियो, पानी पीने से भी वो लिखता है सिट एंड क्लियर। क्यों? मतलब पानी भी नहीं पिए 3 घंटा, बिना पानी के ही बैठ जाए। लेकिन ऊपर क्या लिखा गया है आपके इंस्ट्रक्शंस में? पहली बार तो ऐसा नहीं हो रहा था, पहली बार हम एग्जाम दे रहे थे, हमारा कुछ टेंशन नहीं हो रहा था, किसी बच्चे का टेंशन नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार इतना टेंशन किस लिए? आपको इसको कितना जल्दी सॉल्व करना है। इन 5 पॉइंट पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो लॉगिन वाला, उसको पहले हटाइए। जब तक टाइम नहीं होता सबमिट करने का तब तक ऑटो सबमिट काम नहीं करना चाहिए, जब तक बंदा अच्छे से सबमिट ना करे। ओके, तो इसको पहले हटाइए, बहुत ही खराब। अगर कोई बच्चा किसी भी प्रॉब्लम में फंसता है तो उसका ऑटो सबमिट के कुछ रीजन नहीं है, तो इसको पहले हटाया जाए। ओके, सो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा जिन बच्चों ने सब देखा है। एंड बहुत बच्चों का ये डिमांड था कि इस बारे में भैया कुछ डिस्कस कीजिए, तो मैंने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के ये वीडियो बहुत शेयर कीजिए जिनको, क्योंकि उनको पता चले कि एक्चुअली हाँ ये कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उन सब प्रॉब्लम में क्या करना चाहिए, तो सब डिसाइड कीजिए और मुझे बताइए। मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर तो आप सभी के पास है, तो कॉन्टैक्ट करके बताइए, जिससे कि
हम कुछ सोचे इस बारे में। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।